एक हरे भरे जंगल के किनारे नरम घास पर एक खुश टड्डी रहती थी। टड्डी सारा दिन उछलती कूदती और खुशी खुशी गंगनाए बगैर खेलती रहती थी। उसे ना कल की फिक्र थी और ना ही आने वाले मौसमों का कोई ख्याल। इसी जंगल में एक ऊंचा पुराना दरख्त था जहां एक दाना उल्लू रहता था। आलू खामोश रहकर सब कुछ देखता और हर बात को गौर से समझता था। एक दिन आलू ने टड्डी को खेलते देखा और नरमी से बात करने का सोचा। आलू ने कहा, टड्डी, तुम सिर्फ खेलती हो, कुछ मुस्तकबिल के लिए भी सोचो। सर्दियाँ करीब हैं, इसलिए खाने का इंतजाम अभी से जरूरी है। टड्डी जोर से हंसी और आलू की बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, आज मजा करते हैं, कल देखा जाएगा क्या होता है। दिन गुजरते गए और टड्डी वैसे ही खेलती रही, बगैर सोचे समझे। उल्लू खामोश रहा, मगर आने वाले मुश्किल वक्त को महसूस कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलने लगा और ठंडी हवाएं चलने लगीं। आसमां पर बादल आ गए और धूप कम होने लगी हर दिन। घास सूखने लगी और कीड़े मकोड़े गायब होने लगे अचानक। उसने इधर उधर खुराक ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ ना मिला। ठंड बढ़ती गई और टिड्डी कमजोर होती चली गई दिन ब दिन। उसे अचानक ओलू की नसीहत याद आई और दिल भर आया। Recognizing his mistake, the grasshopper decided to seek help from the owl. She reached the bottom of the owl tree, shivering and silent. उल्लू ने टड्डी को देखा और उसकी हालत फौरान समझ गया। मुझे माफ कर दो आलू मियाँ, मैंने गलती की। सबक सीख लेना सबसे अहम है। उल्लू ने अपने जमा किए हुए भोजन में से कुछ दे दिया। हैप्पी साय। उल्लू ने मेहनत और वक्त की कदर का मतलब समझाया। टड्डी गौर से सुनती रही और हर बात दिल में बिठाती गई। इसने वादा किया आइंदा वक्त जाया नहीं करेगी कभी भी। जाड़े की सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और दिन बदलने लगे। नई घास आ गई और जंगल फिर से हरा हो गया। टड्डी ने मेहनत शुरू की और खुराक जमा करना सीख लिया। अब टड्डी खेलती भी थी, मगर जिम्मेदारी के साथ। टड्डी ने सबको उल्लू की बातों के बारे में बताया। उल्लू सबके लिए दानाई और समझदारी की मिसाल बन गया। टड्डी और उल्लू अच्छे दोस्त बन गए हमेशा के लिए। जंगल में खुशहाला लूट आई और सब सुकून से रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है, वक्त की कदर कामयाबी लाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर दिखाएं।